हाय फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल भारद्वाज इलेक्ट्रिकल पर। आज दोस्तों हम एक बड़ी अपडेट लेकर के आए हैं। यह अपडेट जो है इसरो से आ रही है। यहां पर परमानेंट जॉब वैकेंसी का अपडेट आ चुका है। पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। साथ ही इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो आइए फाइनली क्या अपडेट है इसके बारे में देख ही लेते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं। हालांकि इस नोटिफिकेशन इसकी ऑफिशियल साइट पर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किए होंगे तो वहां से भी इसे डाउनलोड कर पाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए वहाँ से ज़रूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो यह अपडेट जो आया हुआ है इसरो से आया हुआ है और URSC बेंगलुरु से अपडेट है, ठीक है। यहाँ पर इस नोटिफिकेशन का एडवर्टाइजमेंट संख्या देखने को मिल जाएगा और इसका ऑनलाइन फॉर्म जो है आज ही के दिन से स्टार्ट हो गए हैं 10 फरवरी से, ठीक है। तो हम स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। ITI पास कैंडिडेट के लिए यहाँ पर टेक्नीशियन बी के नाम से अपडेट आया हुआ है। तो टोटल ITI पास कैंडिडेट का कई सारे ट्रेड हैं और टोटल सीट जो है 142 पोस्ट पर अपडेट आया हुआ है। तो पहला यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे होंगे जो ट्रेड दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का 63 सीट पर वैकेंसी अपडेट आया हुआ है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी को इन्होंने बांटा है। UR के लिए 28, OBC के लिए 16, SC के लिए 9, ST के लिए 5 और EWS के लिए भी 5 सीट रिजर्व है, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपका 10th के बाद ITI होना चाहिए। ITI अगर आप NCVT से किए हैं तो भी एलिजिबल हैं। अगर आप SCVT से किए हैं तो आपके पास ANSE होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड से यानी कि NSE की मतलब अप्रेंटिसशिप अगर आप SCVT के बाद किए होंगे तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से सेम आपका क्वालिफिकेशन सभी में रखा गया है और एक अच्छा खासा सीट है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा नंबर पर आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड देखने को मिल जाएंगे जिसमें 13 सीट पर अपडेट आया हुआ है। कैटेगरी वाइज यहाँ भी सीट को इन्होंने बांट दिया है। UR के लिए यहाँ पर 5 सीट रिजर्व है, जबकि OBC के लिए 3 है, SC के लिए 3 है और EWS के लिए भी 2 सीट रिजर्व है। यहाँ पर सेम क्वालिफिकेशन रखा गया है। ITI NTC या NSE होना चाहिए NCVT से, ठीक है। तो सेम क्वालिफिकेशन है, बस अलग अलग ट्रेड यहाँ पर एलिजिबल है, ठीक है। यहाँ पर फिर फोटोग्राफी है, डिजिटल फोटोग्राफी। फिर फिटर का यहाँ पर 17 सीट पर वैकेंसी आया हुआ है जिसमें यहाँ पर आपको डिवाइड किया हुआ है कैटेगरी वाइज वैकेंसी को और आपका ITI फिटर ट्रेड से होना चाहिए। इसी प्रकार प्लम्बर है, R&AC, टर्नर, कारपेंटर, मोटर व्हीकल, मशीनिस्ट, वेल्डर। तो कई सारे ट्रेड हैं, ड्राफ्टमैन मैकेनिक और ड्राफ्टमैन सिविल। तो ये सारे कई ट्रेड हैं जो अलग अलग आपका क्वालिफिकेशन और अलग अलग सीट पर वैकेंसी का अपडेट आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने माध्यम से इसे देख लीजिएगा और हम स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और योग्यता क्या क्या रखा गया है इसमें, कि एप्लीकेशन फी है, कब से फॉर्म स्टार्ट होने वाला है, सारी डिटेल के साथ हम देखेंगे। तो यहाँ पर पे स्केल के बारे में थोड़ा सा और एज क्राइटेरिया के बारे में बता देते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर टेक्नीशियन बी वाला जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, इसके लिए एज क्राइटेरिया जो रखा गया है 18 से 35 रखा गया है और लेवल 3 के अंतर्गत आपको 21,700 रुपये प्लस आपके जितने भी इसके अंतर्गत अलाउंसेस इंक्लूड होंगे तो आपका 32,000 के आसपास आएगा आपका अलाउंस जुड़ने के बाद। तो एक अच्छा खासा सैलरी हो जाता है ITI पास कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो अच्छा खासा एज भी रखा है इन्होंने और सैलरी भी ठीक ठाक है। तो आप अपने माध्यम से इसे देख लीजिएगा। यहाँ पर अप्लाई के बारे में बताया है कि कब से अप्लाई कैसे करना है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं 10 फरवरी से इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे 10 बजे के बाद से और 1 मार्च 2024 इसका लास्ट डेट रखा है। तो आप ज़रूर एलिजिबल होंगे तो ज़रूर भरिएगा। यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं इसके बारे में इन्होंने बताया है। इसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आइएगा तो पेमेंट ऑफ अप्लीकेशन फ़ी के बारे में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे आपको यहाँ पर जो अप्लीकेशन फ़ी अभी लगेंगे 500 रुपये पे करने होंगे, चाहे आप टेक्नीशियन बी पोस्ट के लिए या ड्राफ्टमैन बी, कुक, फायर में, ये सारे कैटेगरी के लिए 500 रुपये अप्लीकेशन फ़ी रखे गए हैं। आपका जो 100 रुपये लगेंगे अप्लीकेशन फ़ी, जो प्रोसेसिंग फ़ी है अप्लीकेशन का वो 100 रुपये ही लगेंगे, लेकिन अभी आपको 500 रुपये पेमेंट करना होगा।
अगर आप CBT एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं, एग्ज़ाम दे देते हैं, तो आपको 400 रुपये रिफंड कर दिए जाते हैं, जैसा कि इन्होंने नोटिफिकेशन में बताया है। ठीक है, तो ये आप अपने माध्यम से भी देख लेंगे। सभी कैंडिडेट का यहाँ पर इन्होंने 500 रुपये अप्लीकेशन फ़ी रखा है। बाकी यहाँ पर उन्होंने बताया है कि सभी का जो है अप्लीकेशन फ़ी 400 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आप CBT एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं तो। इसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आइएगा तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इन्होंने बताया है कि CBT एग्ज़ाम में क्या आपका क्वेश्चन रहेगा, कितने क्वेश्चन होंगे, कितना टाइम दिया जाएगा, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। पोस्ट जो है यहाँ पर टेक्नीशियन बी, ड्राफ्टमैन बी, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। टेक्नीशियन बी और ड्राफ्टमैन बी में 80 टोटल MCQ पूछे जाएंगे, जिसका टाइमिंग 90 मिनट का रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन सही कीजिएगा तो 1 मार्क्स मिलेंगे, अगर आप गलत करते हैं तो 0.33 मार्क्स का कटौती भी कर लिया जाएगा। तो ये आप अपने माध्यम से भी देख लीजिएगा। साथ ही आपका स्किल टेस्ट इसमें भी होगा, जो क्वालिफाई नेचर के होंगे। इसके बाद यहाँ पर पास क्राइटेरिया इन्होंने रखा है। रिजर्व कैटेगरी के लिए जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा CBT में, मिनिमम आपको 32 मार्क्स लाने होंगे 80 में, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 24 मार्क्स लाना होगा। ठीक है, स्किल टेस्ट 100 में 50 लाने होंगे, और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40 मार्क्स लाने होंगे। तो ये आप अपने माध्यम से देख पाएंगे। ठीक है, बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अगर आपके मन में भी कोई डाउट होता होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और इस नोटिफिकेशन को हम अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में ही शेयर कर दिए हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।